जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन है। आज का प्रैक्टिस सेट आपका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताना होगा स्वच्छता अभियान जो मोबाइल ऐप का जो शुभारंभ किया गया था वह आपको किसके द्वारा किया गया था। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक विकल्प को चुनने कर अपने उत्तर को पहचानना होगा। तो क्वेश्चन था आपका, स्वच्छता मोबाइल ऐप का जो शुभारंभ किया गया था मेरे दोस्तों, थावर चंद गहलोत द्वारा इसका क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। और सबसे पहले जो ये मोबाइल ऐप चलाया गया था वह आपका दिल्ली में चलाया गया था। और ये मोबाइल ऐप जो है आपका गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपका था स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप, तो सही जवाब होगा थावर चंद गहलोत, बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, राजमाता कर्णावती कहाँ की शासिका थी? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना होगा राजमाता कर्णावती। तो मेरे दोस्तों जो राजमाता कर्णावती थी वे आपकी कहाँ की शासिका थी? आपकी चित्तौड़ की शासिका थी, यानी विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है यहाँ से राजमाता कर्णावती से। थोड़ी सी डीप में बात करें तो राजमाता जो कर्णावती थी वे आपकी किसकी पत्नी थी? तो राणा सांगा की पत्नी थी। कौन? राजमाता कर्णावती आपकी राणा सांगा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? राणा सांगा की पत्नी थी। बात करते हैं राणा राजमती कर्णावती के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। आपका सही जवाब होगा 2 पुत्र थे। पहला कौन सा हो जाएगा? विक्रमादित्य, और दूसरा हो जाता है आपका उदय सिंह। दूसरा कौन हो जाएगा? उदय सिंह। और उदय सिंह के पुत्र कौन थे? तो वे थे आपके उदय सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कौन थे? आपके उदय सिंह के क्या थे? पुत्र थे। तो आपसे यहाँ से भी फैक्ट बन सकता है कि महाराणा प्रताप की दादी कौन थी? तो महाराणा प्रताप की दादी आपकी राजमाता कर्णावती थी। ज़्यादा थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि राजमाता कर्णावती किसकी पत्नी थी? तो राणा सांगा की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको बताना होगा स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो स्वच्छ भारत जो क्रांति पुस्तक के लेखक हैं वह हैं आपके परमेश्वर आर्य। तो स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? परमेश्वर आर्य। आपका डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछने को मिलेगा। क्वेश्चन है, जर्मनी और पोलैंड की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन है ड्यूरंड रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, ओडरनिस रेखा या मैकमोहन रेखा। तो आपको बताना होगा कि जर्मनी और जो पोलैंड की बीच की रेखा कहलाती है मेरे दोस्तों, हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं ड्यूरंड रेखा। तो ड्यूरंड रेखा मेरे दोस्तों अफगानिस्तान के और किसके मध्य है? पाकिस्तान के मध्य है। कौन सी? ड्यूरंड जो रेखा है वह आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। बात करते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा मेरे दोस्तों आपकी भारत और किसके मध्य है? आपकी चीन के मध्य है। किसके मध्य है? चीन के मध्य है। और ओडरनिस जो रेखा है मेरे दोस्तों यह आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच एक अभाज्य क्या है? रेखा है, या इसको हम रेखा नहीं बोलेंगे। तो आपकी ड्यूरंड रेखा किस किस के बीच है? आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा आपकी भारत और चीन के बीच है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जर्मनी और पोलैंड के बीच, तो हिंडनबर्ग रेखा आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? आपको इनमें से बताना होगा महात्मा गौतम, महात्मा कपिल, महर्षि जैमिनी या महर्षि पतंजलि। आपको बताना होगा न्याय दर्शन के संस्थापक। तो मेरे दोस्तों जो न्याय दर्शन के संस्थापक थे वे थे आपके महर्षि गौतम। कौन थे? महर्षि गौतम आपके न्याय दर्शन के संस्थापक थे, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होने वाला है वह आपका ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरंदर की संधि कब
हुआ था, या पुरंदर की संधि कब हुई थी? आपको बताना होगा पुरंदर की संधि। ऑप्शन है 1556 में, 1580, 1565 या 1572। तो बताइए मेरे दोस्तों, पुरंदर की संधि आपसे पूछा गया है कि आपकी पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो आपकी जो पुरंदर की संधि हुई थी मेरे दोस्तों, वह आपकी 19 की कब हुई थी? 1665 में आपकी पुरंदर की संधि हुई थी। करेक्ट डेट की बात करें तो 11 जून को, करेक्ट डेट है आपकी 11 जून 1665 में आपकी पुरंदर की संधि हुई थी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं पुरंदर की संधि हुई किस किस के बीच थी। तो मेरे दोस्तों राजा जयसिंह, आपने एक राजा पढ़े होंगे, राजा जयसिंह, राजा जयसिंह वर्सेस आपकी किसके बीच हुई थी? शिवाजी के बीच। किसके बीच? शिवाजी के मध्य आपकी पुरंदर की संधि हुई थी, जो आपके 11 जून 1665 में आपकी पुरंदर की संधि की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकट झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना होगा कि लोकट जो झील है वह आपकी किस राज्य में स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों लोकट झील आपकी मणिपुर में स्थित है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों जो कर्नाटक का गांधी कहा जाता है वह आपका सदाशिव राव को कहा जाता है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूलर जेल की दीवारों पर भारत का एक इतिहास किसने लिखा था? तो जो मेरे दोस्तों आपकी सेल्यूलर झील मतलब काले पानी की झील जो थी, काले पानी की जेल, जो आपकी सेल्यूलर जेल यानी काले पानी की जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास किसने लिखा था? तो मेरे दोस्तों भारत का जो इतिहास लिखा था वह आपका किसने? वीर सावरकर ने क्या लिखा था? आपका इसकी सेल्यूलर की झील पर क्या लिखा था? भारत का इतिहास लिखा था। बात करते हैं जो वीर सावरकर थे वे आपके काले पानी की जेल में या सेल्यूलर जेल में कब गए थे, यह क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 8 अप्रैल 1911 को, 8 अप्रैल 1911 को सावरकर आपके काले पानी की जेल में गए थे। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली गई थी, या भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई। तो भारत में जो सबसे पहली रेलगाड़ी थी मेरे दोस्तों वह आपकी 1853 में चली। कहाँ कब चली? 1853 में चली। करेक्ट डेट क्या है आपकी? 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी, जो आपकी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच आपकी पहली रेलगाड़ी चली थी। बात करते हैं इसमें कुल जो इसलिए है कितने टाइम पर चली थी, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी किस टाइम पर चलाई गई थी। तो ये मेरे दोस्तों दोपहर 3:35 पर चलाई गई थी, और यह थाने जो पहुंच गई थी 4:45 पर आपकी थाने पहुंच गई थी, जिसमें जो थे आपके कितने डिब्बे थे? आपके 14 डिब्बे थे। कितने डिब्बे थे? 14 डिब्बे थे। बात करते हैं सबसे पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई इसका नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन इसका नाम था। क्या था? इम्पोर्टेंट है, यह नाम आपसे पूछा जा सकता है। क्या नाम था? डेक्कन क्वीन। क्या था इस रेलगाड़ी का नाम था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन है ब्राज़ील, श्रीलंका, न्यूजीलैंड या अमेरिका। तो दक्षिण का ब्रिटेन, तो मेरे दोस्तों जो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है वह आपका न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है बताइए। तो वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन जो है वह आपकी न्यूजीलैंड की राजधानी है। बात करते हैं ब्राज़ील की, तो ब्रासीलिया क्या है? आपकी ब्राज़ील की राजधानी है। श्रीलंका की क्या है? तो श्रीवर्धन जयवरमपुट्टे आपको सबको पता होगा। और अमेरिका की क्या है? तो वेटिकन सिटी आपकी अमेरिका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, क्योंकि यहाँ से जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के संसदीय, जो भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था है उसमें वह प्रणाली आपकी कहाँ से ली गई है। तो मेरे दोस्तों भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वह आपकी ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? संसदीय प्रणाली आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, यानी इसमें जो सही जवाब होगा डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और यहाँ से आपके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट निकल कर आते हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में इनकी पूछे जाने की संभावना रहती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो मेरे दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे आपके कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो मेरे दोस्तों प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना वह आपकी कहाँ से ली गई है? वह आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारतीय संविधान में संशोधन, भारतीय संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भारतीय संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। यह क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 30 जनवरी, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर। तो मेरे दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया जाता है वह आपका 2 अक्टूबर को बनाया जाता है, महात्मा गांधी जी की जयंती पर। क्या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर, सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका किसके समय में कलकत्ता के प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता के जो प्रथम न्यायालय था उसकी स्थापना आपकी किसके समय में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो करेक्ट जवाब जो इसमें होगा आपका, इसमें जो सही जवाब होने वाला है वह होने वाला है जो कलकत्ता की जो स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों लॉर्ड किसके समय में की गई थी। आपका सही जवाब होगा लॉर्ड लॉरेंस के समय में की गई थी, विकल्प इसमें नहीं है। तो लॉर्ड लॉरेंस, कौन सा? लॉर्ड लॉरेंस के समय में क्या की गई थी? आपकी कलकत्ता की स्थापना की गई थी। बात करते हैं कलकत्ता का जो प्रथम न्यायालय था, कलकत्ता का जो प्रथम न्यायालय था इसकी स्थापना कब की गई। तो सही जवाब होगा आपका 1862 में। 1862 में कलकत्ता की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1865 में आपके जो न्यायालय बने थे वे आपके कौन कौन से बने थे? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास न्यायालय इसके बाद आपके न्यायालय बने थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो सबसे पहले कलकत्ता जो आपका न्यायालय बना था वह आपका कब बना था, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। और मुंबई जो न्यायालय की स्थापना की गई थी 1865 में की गई थी। और मद्रास न्यायालय की भी स्थापना आपकी 1865 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई वह आपकी कब की गई। तो करेक्ट जवाब जो होगा मेरे दोस्तों वह होगा आपका 1828 में। क्या हो जाएगा? 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज के साथ साथ आदि समाज। किसकी? आदि समाज, जो आपका एकता ब्रह्म समाज और एकता आपका आदि समाज। तो आदि समाज की जो स्थापना की गई थी वह आपकी 1866 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा आपकी जो की गई थी मेरे दोस्तों वह आपकी आदि समाज की स्थापना की गई थी।
क्वेश्चन आपसे बनता है, क्वेश्चन पूछा गया था राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों वह आपकी 1828 में की गई थी, और आदि समाज की स्थापना आपकी 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड और गोल्डन क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? जो बिहार को बंगाल से अलग कर दिया था वह आपका कब कर दिया था? ऑप्शन आपके 1910 में कर दिया था, 1920 में, 1912 में या 1947 में। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। आपको बताना है कि जब बिहार को बंगाल से अलग कर दिया था तो वह आपकी डेट क्या थी? तो करेक्ट डेट हो जाएगा आपका 1912 में। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया था, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आपका नारा दिया गया है, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति का जनक है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? किसने कहा था? तो बी चिरोल ने आपका कहा था, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है? विकल्प आपके सामने है, लिटिल वेनिस उपनाम से कौन जाना जाता है? तो बताइए, लिटिल वेनिस उपनाम से कौन जाना जाता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब होगा आपका, जो लिटिल वेनिस के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, आपका किसको जाना जाता है? तो करेक्ट जवाब जो होने वाला है, जो इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका होने वाला है, वह होने वाला है वेनेजुएला। इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया? तो मुजफ्फरपुर में जो किंग फोर्ड की जो मेरे दोस्तों हत्या का जो आपका प्रयास किया गया था वह आपका कब किया गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो आपका मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की जो हत्या का जो मेरे दोस्तों प्रयास किया गया वह आपका 1908 में किया गया था। ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें जो आपकी प्रथम सदस्यों जो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सही जवाब होगा आपका 67 सदस्यों ने उसमें भाग लिया था, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब इसमें हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1844, 54, 96 या 1901 में। तो मेरे दोस्तों जो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना की गई थी वह आपकी कब की गई थी? तो सही जवाब होगा यहाँ से आपका 1854 बिल्कुल बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। सूती वस्त्र उद्योग का जब जिक्र आ गया है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है आपका बेंगलोर को। तो क्वेश्चन था, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका किसको कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दक्षिण भारत का किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को आपका मैनचेस्टर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, सूती वस्त्र उद्योग की जो स्थापना की गई थी 1854 बी विकल्प के साथ, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो सही जवाब होगा सहीम मुल्ला को मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यकी दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व वन्यकी दिवस आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों जो विश्व वन्यकी दिवस बनाया जाता है वह आपका कब बनाया जाता है? तो 21 मार्च को आपका विश्व वन्यकी दिवस बनाया जाता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो जनसंघ थे इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे आपके डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना जो हुई थी वह मेरे दोस्तों आपकी 21 अक्टूबर को हुई थी। 21 अक्टूबर 1991 को भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वे थे आपके डॉक्टर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो मुख्यालय इसका आपका दिल्ली में था, या नई दिल्ली भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा तथा द लास्ट सुपर चित्रकार कौन है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो करेक्ट जवाब जो होने वाला है लियोनार्डो दा विंची, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो बनाया जाता है वह आपका 7 अप्रैल को बनाया जाता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, 1893, 1892, 1891 या 1890 में। तो बताइए मेरे दोस्तों महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे, तो इसमें जो सही जवाब होगा महात्मा गांधी जो अफ्रीका गए थे वह आपके 1893 में गए थे, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं महात्मा गांधी आए कब थे, तो वह आपके 1896 में आए थे। कब आए थे, 1896 में, यानी 3 वर्ष बाद आपके अफ्रीका से आए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था महात्मा गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, तो अफ्रीका 1893 में गए थे और वापस आए आपके 1896 में। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी लंदन कब गए थे, क्वेश्चन पूछा जाता है लंदन के महात्मा गांधी जी लंदन कब गए थे, तो लंदन मेरे दोस्तों आपका 1891 में गए थे। कहाँ पर, लंदन आपका 1891 में गए थे, और दक्षिण अफ्रीका आपके जो गए थे 1893 में गए थे। इन क्वेश्चनों का आपको वो सॉरी जो लंदन जो गए थे ना वे लंदन जो गए थे वे आपके 1888 में गए थे, 1888 में गए थे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1891 में तो वे वापस आए थे ना, 3 वर्ष की अपनी डिग्री लेकर लंदन से 1888 में गए थे और 1891 में आपके वापस आ गए थे। उसके बाद आपके 1893 में अफ्रीका गए और 1896 में 3 वर्ष के बाद डिग्री लेकर वापसी आ गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंदिरा गांधी नहर के निर्माण कार्य का श्री गणेश कब हुआ, या जो आपका इंदिरा गांधी जो आपकी नहर है उसका निर्माण का जो आरंभ किया गया था वह आपका कब किया गया, तो मेरे दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर थी उसका जो आरंभ किया गया था वह आपका 31 मार्च कब किया गया था, 31 मार्च 1958 में किया गया था। क्वेश्चन बनता है कि इंदिरा गांधी नहर आपकी कहाँ पर है, तो आरजे मतलब राजस्थान में आपकी इंदिरा गांधी नहर है, क्या है, और पुराना नाम जो था वह आपका राजस्थान नहर के नाम से भी इंदिरा गांधी नहर को जाना जाता है। और बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे एग्जामिनर इंदिरा गांधी नहर से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा वह पूछेगा कि राजस्थान का मेरू गंगा, राजस्थान की मेरू गंगा किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों राजस्थान की मेरू गंगा भी आपका जो कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंदिरा गांधी नहर का निर्माण या श्री गणेश मतलब शुरू आरंभ जो हुआ था वह आपका हुआ था 31 मार्च 1958, ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरबी विद्वान द्वारा किया गया था। तो मेरे दोस्तों जो भारतीय है जो मानसून था उसका सबसे पहला वर्णन जो किया गया था किस अरबी विद्वान द्वारा किया गया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही जवाब होगा किसके द्वारा, अल मसूदी द्वारा भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व विख्यात खजुराहो मूर्ति कला कहाँ पर देखी जा सकती है। तो कहाँ पर देखी जा सकती है सबको पता होता है, मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है, मध्य प्रदेश, डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गुजरात की स्थापना है, गुजरात स्थापना दिवस सबको ही पता होगा, मैं मानता हूँ आपको ही पता होगा कि बताइए गुजरात स्थापना दिवस। तो गुजरात स्थापना दिवस आपका 1 मई, डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत जो की गई थी वह आपके किस स्थान पर की गई, वाराणसी, गुरुग्राम, जयपुर या गया।
तो देश के पहले वाटर पार्क की जो स्थापना या शुरुआत की गई थी मेरे दोस्तों, वह आपकी गुरुग्राम में की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है गुरुग्राम में आपका कौन सा अनुसंधान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान, तो राष्ट्रीय मस्तिष्क जो अनुसंधान है वह आपका गुरुग्राम में ही स्थित है, आपको पता होना चाहिए। आपका एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का तैयार हो गया। क्वेश्चन है आपका के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान कहाँ पर है, तो गुरुग्राम में ही आपका राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई, तो भारतीय जो नेपोलियन की उपाधि दी गई थी मेरे दोस्तों, आपका सही जवाब होगा भारतीय नेपोलियन की उपाधि आपकी समुद्रगुप्त को दी गई है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं कि समुद्रगुप्त को जो आपकी भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो दी थी वह आपकी किसने दी थी, तो यह क्वेश्चन भी तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा ए बी स्मिथ द्वारा। ए बी स्मिथ द्वारा भारतीय संविधान में भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि गई थी वह आपकी इस समुद्रगुप्त को ए बी स्मिथ द्वारा दी गई थी। इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चर्चित डोकरा कला किस राज्य से संबंधित है, तो चर्चित जो मेरे दोस्तों डोकरा कला है वह आपकी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। वीडियो लगभग बहुत लंबी हो चुकी है, 23 मिनट की वीडियो आपकी हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी अगले क्वेश्चनों को कवर कराने की सोचते हैं। अभी क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं। क्वेश्चन है किस प्रोटीन का उपयोग पर श्रेणी संतुलन के लिए होता है, तो सही जवाब क्या होगा, कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट जवाब होगा आपका एल्बुमिन। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय कुल कितने अनुच्छेद थे, तो भारतीय संविधान के जो निर्माण हुआ था उस टाइम पर जो आपके अनुच्छेद थे वे थे आपके 395 अनुच्छेद थे। मगर आपसे यह क्वेश्चन तो पूछ लिया गया, यह क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के समय कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो निर्माण के समय आपकी कितनी अनुसूचियाँ थी, आपकी 8 अनुसूचियाँ थी, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 12 इनकी संख्या हो गई है। जिस टाइम पर संविधान लागू हुआ था उस टाइम पर कितनी महिला सदस्यों ने भाग लिया था, यह क्वेश्चन आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कहूँगा 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में जो आपकी महिला सदस्य शामिल हुई थी वह कितनी महिला थी, तो सही जवाब होगा आपकी 15 महिला थी। आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए, आपको यह क्वेश्चन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चाक का रासायनिक नाम होता है, तो चाक का जो रासायनिक नाम होता है मेरे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है WTO की स्थापना या अस्तित्व में कब आया, तो WTO की जो स्थापना हुई थी वह आपकी 1995 में हुई थी, और WTO का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो जिनेवा में WTO का मुख्यालय है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का जो कहाँ पर हुआ, यह 7वां हिंद महासागर में जो सम्मेलन हुआ सम्मेलन किया गया वह आपका ऑस्ट्रेलिया में जो सम्मिलित हुआ था, ऑस्ट्रेलिया हुआ था। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। विश्व की पहली नगर सौर परियोजना कहाँ पर की गई, तो सही जवाब होगा आपका राजस्थान, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, आप इसका जो आपका करेक्ट जवाब होने वाला है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो मेघनंद देसाई सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था, तो मोहम्मद गोरी का जो अंतिम खिलाफ था वह आपका खोखर के खिलाफ अंतिम अभियान था, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का स्वर्ग किसको कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ग जो कहा जाता है मेरे दोस्तों वह आपका किसको कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। मगर यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक फैक्ट पूछा जाता है कि विश्व का स्वर्ग, आपसे क्वेश्चन यह भी तो पूछा जा सकता है कि विश्व का स्वर्ग किसको कहा जाता है, तो विश्व का स्वर्ग मेरे दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, और भारत का स्वर्ग आपका जम्मू कश्मीर, यानी बी विकल्प इसके साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो दक्षिण पहाड़ी पठार के क्षेत्र में होती है, सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारतीय स्टेट जो बैंक की सहायक कंपनियों का एकीकरण हुआ था मेरे दोस्तों 1959 में आपका हुआ था। और एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है SBI की स्थापना, तो मेरे दोस्तों SBI की स्थापना जो हुई थी वह आपकी 1955 में हुई थी। क्वेश्चन बनता है आपका RBI की स्थापना, तो RBI की स्थापना आपकी 1935 में हुई थी। जेन्युइन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों का भी आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम था। तो मुगल आजम जो शाह आलम द्वितीय का असली नाम था वह था आपका अली, क्या हो जाएगा, जो मुगल आलम थे उनका जो असली नाम था मेरे दोस्तों अली गौहर आपका असली नाम था। बात करते हैं जूना खां किसका नाम था। तो जूना खां जो नाम था वह मेरे दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था, जूना खां था। बात करते हैं रोशन अख्तर किसका नाम था। तो बहादुर शाह प्रथम का नाम आपका रोशन अख्तर था। बात करते हैं आलमगीर किसका नाम था। तो आलमगीर जो मेरे दोस्तों नाम था वह आपका औरंगजेब का था। तो क्वेश्चन पूछा गया था मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम, तो अली गौहर जो था मुगल आलम जो शाह आलम द्वितीय थे उनका नाम था। आलमगीर किसका था, औरंगजेब का। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का। और रोशन अख्तर जो था मेरे दोस्तों बहादुर शाह प्रथम का आपका क्या था, नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नुमती नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सही जवाब जो होगा इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कागज उद्योग की। तो सबसे ज़्यादा जो कागज का जो उत्पादन किया जाता है वह आपका महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और आपका जो किया जाता है आंध्र प्रदेश वाले एरिया में कहा जाता है। बात करते हैं कपड़ा। तो कपड़े की बात करें तो कपड़े की जो उद्योग किया जाता है वह आपका मध्य प्रदेश या अहमदनगर में क्या कपड़ा का अनुसंधान है, या जिसको बोलते हैं हम के अहमदाबाद में कौन सा अनुसंधान है आपका, भारत का मैनचेस्टर। यहाँ तो कपड़े को ही भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, अहमदाबाद में है। नमक आपका गुजरात में स्थित है, जो गुजरात वाले क्षेत्र में सर्वाधिक नमक आपकी होती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला ब्लू वाल्ट जारी किया गया। तो किस राज्य में किया गया, यह क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, राजस्थान इसका आपका करेक्ट जवाब होगा। वायरस से होने वाले सामान्य रोग, तो ये सभी जो आपके डेंगू बुखार एड्स खांसी जुकाम जो होते हैं सभी आपके वायरस द्वारा होते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।